अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है हब, जिसको हम डिटेल से सिक्वेंशली फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू एंडिंग लेवल आराम से देखेंगे। डिटेल से इसलिए ताकि आपको थ्योरी का भी नॉलेज हो और प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो। थ्योरी का नॉलेज इस एंगल से मैं बुलेट्स बना के लिख देता हूँ ताकि अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो तो जल्दी से आप नोट्स बना सको, जल्दी से एक पेज रेडी कर सको और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्जाम में उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको। क्योंकि मार्क्स तो थ्योरी से आते हैं ना यार, प्रैक्टिकल से तो नहीं आते। बट जैसे प्रैक्टिकल का भी नॉलेज है और थ्योरी का भी नॉलेज है, उसके लिए तो प्रेफरेबल हो गया ना। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको थ्योरी का नॉलेज भी साथ साथ बुलेट्स बना के दे दिया करूं और डिफाइन करना, डिटेल में जाना, वो हम प्रैक्टिकली उसको ठीक से समझ पाएँ कि किस तरीके से काम होता है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और आजकल हम हब यूज़ क्यों नहीं करते। जी हाँ, अब इसको यूज़ करना छोड़ चुके हैं। उसकी रीजंस हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। वर्किंग मैकेनिज्म पे जंप करने की बजाय पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया। हब के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। जी हाँ, मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब आप नेटवर्क में जोड़ना चाहते हो कि जी मुझे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है एक छोटी सी मीडियम की। दैट मीडियम इज़ नोन एज हब। कि हब एक डिवाइस है, जैसे PC नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, PC नंबर 2, PC नंबर 3 एंड PC नंबर 4 आर कनेक्टेड विद हब। तो अगर आप इसको गौर से देखें इसका आर्किटेक्चर, तो ये सेंटर में काम कर रही है। तो हब वर्ड कहाँ से आया ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे अगर आपने साइकिल का व्हील देखा हो तो साइकिल के व्हील की शक्लो सूरत कुछ ऐसी होती है कि सेंटर में हमारा जो एक छोटा सा हबसा होता है वो लगा होता है, हमारी स्प्रिंग्स होती हैं और ये हमारा व्हील होता है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, जिसे हम एक्सेल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, पर एक्सेल नहीं एक्चुअल में होता, एक व्हील सा होता है। उस व्हील को जो सेंटर में अप्लाई किया जाता है, जो सारी की सारी साइकिल के व्हील का, यानी ये टोटल व्हील के अंदर भी एक छोटा सा स्टील का व्हील होता है, वो व्हील ऐसे पावर में रखता है और कनेक्टेड होता है सारी की सारी वायर्स से। और उन वायर्स के ज़रिए ही हमारे जितने भी व्हील्स हैं उनकी पावर होती है। अगर आप इन वायर्स को तोड़ दो तो व्हील की पावर चली गई। तो इन वायर्स को कनेक्ट रखता है और एक पूरे का पूरा सेटअप, चक्का जो व्हील है हमारा, चक्का जिसे कहते हैं, वो गोल गोल घूमता है और काम करता है इसकी हेल्प से। तो ये जो बीच में हमारा छोटा सा स्टील का हैवी किस्म का हमारा व्हील होता है, इसे कहते हैं हब। उसी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि ये सेंटर में काम करता है ग्रिड के अलग अलग किस्म के, हम सेपरेट किस्म के कंप्यूटर्स को इससे अटैच कर देते हैं एक नेटवर्क के अंदर और ये सेंटर में काम करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, हब। ये वहाँ से नेम लिया गया, बस एक छोटी सी बात है। यहाँ जो बातें लिखी हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं 1 बाय 1 चलता हूँ और फिर आपको डिटेल बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है और क्या करता है। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ऑफ कोर्स ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए है। दो बातें यहाँ और मैं लिख देता हूँ, इट्स अ प्योर हार्डवेयर। अब ये प्योर हार्डवेयर क्यों मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ हार्डवेयर क्यों नहीं कह रहा, ये सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल कोई लेना देना नहीं इसका, ये सॉफ्टवेयर से कोई लिंक नहीं रखता। उसकी रीज़न्स क्या हैं वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसका हार्डवेयर है, ये सिर्फ एक हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसको जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया स्पेसिफिकली सिर्फ ये वही करता है और ये कुछ नहीं करता। और इसको एडिट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट्स अ प्योर हार्डवेयर। ऑलराइट, सो फिजिकल लेयर पे चलता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कौन कौन सी लेयर पे कौन कौन सा हमारा नेटवर्किंग डिवाइस काम करता है, ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। सो इट्स वर्किंग ऑन फिजिकल लेयर। 4 पोर्ट्स। अच्छा, ये 4 पोर्ट्स का मतलब क्या है, ये पोर्ट्स के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 पोर्ट्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। कि अगर एक ही छोटा सा एक रूम है, वहाँ पे आपने नेटवर्क क्रिएट किया, आप चाहते हैं 2 कंप्यूटर अटैच करने, नो प्रॉब्लम, हब काम करेगा। 4 करने हैं, 4 पोर्ट वाला भी मिल जाएगा, 6 वाला भी मिल जाएगा, 8 पोर्ट्स वाला भी मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स तक आप गैस कर लें कि हम 8 to 10 कंप्यूटर्स मैक्सिमम। यूजुअली वैसे 2 to 8 पोर्ट्स ही होती हैं। 2 पोर्ट्स वाला होता है, 4 वाला, 6 वाला और 8 वाला, लेकिन 10 पोर्ट्स वाला भी अवेलेबल में भी हो मार्केट में, लेकिन क्योंकि ख़त्म हो चुका है इसलिए अब हम इसको जानना नहीं चाहते। हम ये जानना चाहते हैं ये हमारे सिलेबस में क्यों है, क्योंकि इससे हमें नॉलेज आएगा ताकि हम आगे वाली जो एडवांस डिवाइसेज हैं उसको ठीक से समझ सकें। इसकी रिप्लेसमेंट जिन्होंने की, पर इसकी बेसिक्स क्या हैं, जनरली यूज्ड इन लैन, ये लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 6, 8, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने में ये यूज़ होते हैं हब्स। आगे जो बातें लिखी हैं ना वो मज़े की हैं। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा ठीक से समझना है। इसके आगे मैं लिखना ये चाहूँगा नो सिक्योरिटी, चले यहाँ लिख दिया मैंने, उधर असल में मैंने कुछ बेसिक बातें लिखी हैं, कुछ इधर बेसिक बातें लिखी हैं, तो मिल के चलेंगी सब। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, देखें हमने 4 कंप्यूटर अटैच किए, मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर 1 जो है उसने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 4 को, ठीक है, तो वो कहाँ से होके जाएगा, ऑफ कोर्स हब से होके जाएगा। लेकिन इसमें एक बुराई है,
या इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डफर डिवाइस। जी, डफर वर्ड यूज़ किया है इसके लिए। डफर डिवाइस क्यों कहा है? इस रीज़न की वजह से इसको मैंने कहा है डफर डिवाइस। ये याद रखिएगा। ये क्या करेगा, आपने कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 को डाटा सेंड करना है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 को डाटा सेंड करना है। जैसे ही हब तक पहुँचेगा, हब साहब ब्रॉडकास्ट कर देंगे, सबको सेंड कर देंगे। जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसने क्या किया, डाटा टेक किया फ्रॉम सेंडर और सेंड कर दिया। हब ने क्या किया, सेंड कर दिया सबको। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट कर देना, सबको बता देना। जैसे मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं ना, गलियों में, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लोगों को एक अजीब सी आदत होती है, बात सुनी और फैला दी। वो उर्दू का एक मुहावरा भी है ना कि इसके पेट में पेच है, या कि उनके पेट में बात नहीं रहती, वो सब को बात फैला देते हैं, हर जगह बात को कर देते हैं। वैसा ही कुछ है यहाँ पे कि हब साहब वही बुरे इंसान हैं जिनको आप कोई पर्सनल बात बताओ या कोई भी बात बताओ, उन्होंने वो बात फैला देनी है। सो इट्स ऑलवेज ब्रॉडकास्टिंग। वो कोई भी डाटा उसको मिले उसने ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब इसके अंदर ये आगे इसकी बुराइयाँ, मतलब यहाँ पे हम इसकी प्रॉब्लम्स को शुरू हो गए डिस्कस करना कि सेंडर से रिसीवर तक उसने फेंक देना है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस। इसके अंदर एड्रेस स्टोर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई रजिस्टर नहीं होते। अब रजिस्टर मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं जिनमें हमारे ब्रिजेस आएंगे, स्विचेस आएंगे, डिटेल से देखेंगे, तो उसमें रजिस्टर टेबल्स होते हैं। यानी कि हर डिवाइस के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे वो मेमोरी को स्टोर करता है। रोम कह सकते हैं हम, जहाँ पे मेमोरी के अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये कुछ भी स्टोर नहीं करता, इसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं होता। इसीलिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि किस कंप्यूटर के पास डाटा लेके जाना, तो ये पकड़ के ब्रॉडकास्ट कर देगा, या जिसने रिसीव करना है कर लो। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये यूज़ क्यों होता है। मतलब यहीं पे एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं कि अगर इतनी बुराई है, इतनी बुरी आदत है ब्रॉडकास्ट की कि डाटा पकड़ के सेंड कर दिया और सबके पास चला गया, तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। बड़ा आसान सा आंसर है कि जब कंप्यूटर नंबर 1 डाटा सेंड करेगा तो वो लिख के करेगा कि मैंने कंप्यूटर नंबर 4 के लिए ये डाटा सेंड किया है। हब के पास आएगा, हब सबके पास भेज देगा। कंप्यूटर नंबर 2 और 3 के पास जाएगा तो वो आगे से क्या कर देंगे, नो कर देंगे कि यार ये तो 4 के लिए है। और जब 4 के पास जाएगा तो 4 कहेगा यस ये मेरे लिए है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो काम कुछ इस तरीके से होता है कि जहाँ पे सभी को चला भी जाए तो नोट अ बिग डील, एक्सेप्ट तो उसी ने करना है जिसको चाहिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ना, अगर कोई पर्सनल मैसेज करना है, कोई ऐसा नेटवर्क आपने चलाना है जहाँ पे आप चाहते हैं स्पेसिफिकली डाटा उसको सेंड करना है, तो हब इज़ नॉट अ गुड चॉइस, हब इज़ ऑलमोस्ट अ बैड चॉइस। या सो आप आई होप के आर्किटेक्चर भी साथ समझ रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। कैन नोट स्टोर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस पे वीडियो पड़ी हुई है। IP एड्रेस और मैक एड्रेस को आपको डिटेल से समझना चाहिए। आई हाईली रिकमेंडेड यू, अगर वो नहीं देखी तो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आगे भी डिटेल से ये बातें होती रहेंगी, बार बार इनके नाम आएंगे, IP एड्रेस, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का पता होना मतलब लाजमन है, मैंडेटरी है। नहीं पता तो समझ लो आगे काम नहीं चलने वाला कि मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है। यहाँ मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि प्रॉपर वीडियो बन चुकी है, ज़रूर देखनी है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट देखो। ऑलराइट, सो हब क्या करती है, ब्रॉडकास्ट कर देती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, कंप्यूटर्स को अटैच करने के लिए यूज़ होती है, और मैक एड्रेस सेव नहीं करती। ओके, यहाँ तक बात हो गई। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है। हाँ, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं कहूँ कि हाफ डुप्लेक्स और सिंगल कोलिजन जुड़ा है तो बिल्कुल सही बात होगी। अब इसका मतलब क्या, ज़रा ठीक से समझ लेते हैं। जिन्होंने ट्रांसमिशन मीडिया को ठीक से समझा हुआ है वो भी बात को ठीक से समझेंगे। फर्स्ट ईयर में भी है और 9-10 क्लास में भी इसका जिक्र आता है, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का। अब ये फॉर एग्जांपल एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है, और ये डाटा सेंड करना चाहता है। अगर मैं कहूँ कि जिस टाइम पे ये डाटा सेंड कर रहा है उसी टाइम पे ये डाटा रिसीव नहीं कर सकता, यानी पैरेलल ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, एक ही टाइम पे डाटा सेंड और रिसीव नहीं हो सकता, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे वॉकी टॉकी बेहतरीन एग्जांपल है, या रेडियो में भी हमने पढ़ा था कि डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी के लिए सिर्फ इतना कि वॉकी टॉकी क्या होता है कि आप बटन एक प्रेस करते हो, मूवीज़ में भी देखा होगा और ज़रूर देखना है, आप बटन प्रेस करते हो, आप अपना मैसेज देते हो, जैसे ही आप अपना मैसेज कंप्लीट करते हो आप बटन को छोड़ते हो, अब आपका रिसीवर सिस्टम ऑन हो गया और बोलने वाला सिस्टम, स्पीकिंग सिस्टम बंद हो गया जैसे ही हमने बटन को छोड़ा, और सुनने वाली साइड का जो पर्सन है उसने बात पूरी सुनने के बाद बटन को प्रेस करना है और अब उसने बोलना और हमने सुनना है। इसीलिए हम समटाइम देखते हैं कि वो जब बटन को प्रेस करते हैं तो बोलना शुरू करते हैं, छोड़ते हैं तो कहते हैं ओवर एंड आउट। अक्सर ये आर्मी की मूवीज़ में, गेम्स में भी हमने सुना होगा, यार ये ओवर एंड आउट क्यों कहते हैं, बात तो ख़त्म होगी, पता चल गया। नो, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि उसने जब अपनी बात को ख़त्म करना है तो एंडिंग पे बताना है ओवर एंड आउट, ताकि अगले को पता चल जाए कि वो बटन छोड़ने लगा है, और अब वो बटन प्रेस करके अपनी बात को बोलेगा और ये वाला पर्सन क्या करेगा, सुनेगा। मतलब जब सेंडर बोल रहा होगा तो रिसीवर सिर्फ सुन सकता है, उस टाइम वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका माइक्रोफोन बंद है उस टाइम। जैसे ही इसने बटन छोड़ा तो अब इसका स्पीकर ऑन हो गया और माइक्रोफोन ऑफ हो गया, अब वो रिसीवर जो है वो बोल सकता है और ये सुन सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि एक टाइम में एक ही पर्सन जो है वो सेंड कर सकता है
और एक टाइम में एक ही पर्सन जो है वो रिसीव कर सकता है। यानी कि अगर इसने सेंड किया उस टाइम पे ये रिसीव नहीं कर सकता, उस टाइम पे ये रिसीव कर सकता है, और जिस टाइम पे ये सेंड कर रहा है उस टाइम पे ये रिसीव कर सकता है, ये सेंड नहीं कर सकता। दिस इज़ हाफ डुप्लेक्स। आई होप लॉजिक समझ आ गई होगी। या सिंगल कलूजन क्या होती है? सिंगल कलूजन इसी चीज़ को कहते हैं कि एक घर है, जैसे हब की ही एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी डिटेल से इसको देख लेते हैं कि ये मैं एक ना पिक्चर सी बना देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा बेटर। फॉर एग्जांपल ये हब है, ठीक है, एक ही रास्ता है, मैं हब नहीं लिखता, उसके अंदर मुझे ड्रॉ करनी है एक लाइन है ये, जिससे डाटा आना है और जाना है। ये है कंप्यूटर नंबर 1, ये है कंप्यूटर नंबर 4, ये है कंप्यूटर नंबर 2 और ये है कंप्यूटर नंबर 3। ज़रा गौर से देखिएगा और ठीक से समझिएगा कि ये सिंगल कलूजन क्या होती है, क्योंकि ये समझ ना आया तो काम ख़राब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने डाटा सेंड किया, ऑलराइट, और उसी टाइम पे इसने भी डाटा सेंड कर दिया, और उसी टाइम इसने भी डाटा सेंड कर दिया। अब ये डाटा यहाँ से आ रहा है, ये डाटा यहाँ से आ रहा है, ये डाटा यहाँ, तो इनकी कलूजन यहाँ पे होगी, और जो डाटा आगे आ रहा है इनकी कलूजन यहाँ पे होगी। कलूजन का मतलब होता है टकरा जाना, या कि दो सिग्नल्स आपस में टकरा गए। तो प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन पूरे नेटवर्क में, जी चाहे 10 कंप्यूटर है, एक टाइम पे एक ही पर्सन डाटा सेंड कर सकता है, एक टाइम पे एक ही पर्सन डाटा रिसीव कर सकता है। उससे ज़्यादा होंगे तो कलूजन कराने के चांसेस हैं, कलूजन आएगी ही आएगी। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि इसकी बुराइयां भी हम साथ साथ कर रहे हैं और फ़ायदे की बात तो कोई अभी तक की नहीं। एक ही है, लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता है, यूज़ करने के काबिल नहीं है लेकिन है बहुत सस्ता, और छोटे छोटे नेटवर्क्स में शुरू पे यूज़ किया गया था, अब नहीं किया जाता। ऑलराइट, आई होप कलूजन वाली बात आपको ठीक से समझ आ गई हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने डाटा सेंड किया, किसी और ने भी डाटा सेंड कर दिया, तो पॉसिबल है कि सेंटर में कलूजन आ जाए, वरना डाटा को यहाँ से पुट करके ऐसे जाना चाहिए था, जो कि अब नहीं जा सकता क्योंकि उसने क्या कर देना है, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट करने से पहले ही मतलब दोनों तरफ से डाटा आ रहा है, तो वो टकरा के कलूजन आ सकती है। इस तरीके से समझ लो कि घर है, उसका एक ही गेट है, ठीक है, और अंदर तकरीबन 10, 50, 25, 30 लोग इकट्ठे हुए हैं। किसी को पता चलता है अंदर बॉम्ब है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और किसी को पता चला कि यहाँ बॉम्ब है, तो अब सब भागना शुरू कर देंगे, भगदड़ मच जाएगी। लेकिन एक टाइम में एक ही पर्सन दरवाजे से निकल सकता है, दरवाज़ा है छोटा, एक पर्सन के जितने साइज़ का बना हुआ है, ठीक है, वुड वाला डोर है, जैसे रूम का डोर होता है, तो समझ लें वो एक टाइम में एक ही निकल सकता है। तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, वो टकराएंगे, वही कलूजन है, उसे ही कहते हैं कलूजन। तो सिंगल कलूजन का मतलब निकलने का एक ही जरिया है, जहाँ से सिर्फ एक टाइम में एक ही सिग्नल निकल सकता है, उसे कहते हैं सिंगल कलूजन। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। ऑलराइट, सेंड इलेक्ट्रिकल एंड बाइनरी सिग्नल्स, इस पे मैं लौटता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, नो सिक्योरिटी का जो ताल्लुक है भैया वो इस चीज़ से है, इस चीज़ से है। ये तीनों बातें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। डफर डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ब्रॉडकास्ट कर देता है। कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को करना है, 4 को करना है, 2 को करना है, किसी को भी करना है, उसने सबको भेज देना है, इसलिए ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। इसीलिए ही इसको डफर डिवाइस मैंने लिखा है, इसका डफर डिवाइस, और इसीलिए ही लिखा है नो सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी वाली अब कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब बात करते हैं लेस एक्सपेंसिव की। जी हाँ, ये सस्ती है इसलिए कामयाब है, तब कामयाब थी, अब कामयाब नहीं है, क्योंकि ये सस्ती थी, ईजी टू मैनेज थी, ईजी टू इंस्टॉल थी, ईजी टू मैनिपुलेट थी, तो आसानी से हर जगह हम इसको यूज़ कर लेते थे। ये सेंड क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल और बाइनरी सिग्नल्स दोनों को सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकती है। ये बस एक एमसीक्यू की तरह बस याद रखना है कि ये सेंड क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एंड बाइनरी सिग्नल्स को, और रिसीव भी ऑफ कोर्स दोनों को कर सकती है। ओके, अब आखिरी पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब्स एक्चुअली इन अवर वर्ल्ड, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब इज जस्ट लाइक अवर रिपीटर, एंड आई होप सो कि आपने रिपीटर की क्लास ज़रूर देखी हो। रिपीटर का लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि सिक्वेंशली आप सारा सही से समझ सको। ये क्या करता है, ये एम्पलीफाई कर देता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और क्या करता है ये, और रीजनरेट, अच्छा वर्ड है, रीजनरेट कर देता है। वही वाली बात आ गई घूम फिर के जो रिपीटर करता है, कि पहली बात तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नंबर 2, ये एम्पलीफाई कर देता है, एंड एम्पलीफाई एंड रीजनरेट मीन्स सेम थिंग, कि आपका फॉर एग्जांपल सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे आपकी हब लगी हुई है, और आगे फिर आपका डाटा जा रहा है, तो यहाँ तक डाटा आते आते स्लो हो गया था, इसने पकड़ के फिर उसको एम्पलीफाई कर देना, यानी उसको पावरफुल कर देना है, जस्ट लाइक रिपीटर की क्लास देख लो, ये बात आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अगर नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड, ये ज़रूर देखनी है, ये बातें जुड़ी हुई हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीडी की तरह, ठीक है, तो आपने उसको ज़रूर देखना है। पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव कुछ भी नहीं करती, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती, नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, रफ सा लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए बस, नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक बात तो ये, और सेम सिग्नल फ्रॉम रिसीविंग एंड सेंडिंग, रफ सा ही लिखा है,
मैं जो बोल रहा हूँ बस समझ आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, ये पैसिव, अच्छा एक्टिव हब और पैसिव हब में बेसिक जो मेन डिफरेंस है जो मेरे हिसाब से है वो ये है, एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना, कि सिग्नल आया वीक हुआ उसको रीजनरेट कर दिया, उसको फिर से पावरफुल कर दिया। असल पॉइंट ये है एम्पलीफाई करना। दूसरा पॉइंट ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, बिना बिजली के ये नहीं चलेगी। पैसिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना है, जैसा सिग्नल आया वैसे ही रिसीव किया, सेम सिग्नल्स फ्रॉम रिसीविंग साइड एंड सेंड टू फॉरवर्ड साइड, वो वैसे ही सिग्नल को पकड़ के जस्ट आगे कर देगी। ये इस तरीके से कहना ठीक होगा। बेस्ट एग्जांपल देने लगा हूँ आपको वाटर प्रेशर मशीन का पता होगा, वाटर गन मशीन जो होती है, जो अक्सर, चले मोटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप बीच में दो पाइप हैं और आप उनके बीच में एक जोड़ डाल देते हैं, कोई भी एक एक्सटेंशन पाइप डाल देते हैं कि जी यहाँ से पानी आएगा, ये हमने एक इसके अंदर सेंटर में एक हब लगाई और यहाँ से डाटा जाई जाएगा, ठीक है। तो वो कोई पावर की स्पीड नहीं बढ़ा रहा, वो बस वैसे ही डाटा जाई जा रहा है। रियल लाइफ बेस्ट एग्जांपल है ये कि पैसिव क्या करती है, बस वो एक एक्सटेंशन है, वो वैसे ही चली जाएगी। बट जो एक्टिव हब है वो क्या करेगी, वो एक मोटर है। आपने सेंटर में मोटर लगाई, यहाँ से पानी का पाइप आ रहा है और आगे भी पानी का पाइप जा रहा है, बट सेंटर में आपने एक बहुत बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी डिवाइस लगा दी, मोटर। अब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करोगे तो वो क्या करेगा, जो पानी आ रहा है उसको स्पीड से खींच के आगे स्पीड से प्रोवाइड करेगा, उसकी पावर को एम्पलीफाई कर देगा। या बेस्ट एग्जांपल, बस ये याद रखना है या कि एक्टिव हब क्या करती है, बिजली पे चलती है और एम्पलीफाई कर देती है, रीजनरेट कर देती है उसी सिग्नल को उतनी ही पावर से जितनी पावर से वो जनरेट ओरिजिन से निकला था। रिपीटर वाली क्लास ज़रूर देखो। पैसिव हब क्या करती है, कुछ भी नहीं करती, जैसा सिग्नल मिला वैसे ही पकड़ के आगे पहुंचा दिया। एंड आई होप सो कि मैं इसमें थोड़ी बहुत तो आपकी ज़रूर हेल्प कर पाया हूँगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझने में कुछ ना कहीं आसानी ज़रूर आई होगी। आई होप सो। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपन और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।